साथियों, आपको जिला पानीपत की एक ऐसी खबर आपको कुरुक्षेत्र भूमि के मध्य से आज हम दिखा रहे हैं। ग्राम पंचायत बुआना लाखों समाजसेवी राजेश प्रजापति के द्वारा बहुत से सामाजिक कार्यों के साथ साथ युवा संगठन युवाओं का साथ भी भरपूर तरीके से मिल रहा है, जिनका संगठन दादा लाखों स्पोर्ट्स एंड सोशल एसोसिएशन डलसा है। इनके संस्था के द्वारा गांव के सभी गरीब लड़के और लड़कियों को खेल में भाग लेने का मौका दिया जाता है और उनको उन्नति की राह पर और नशे से मुक्त कराने की मुहिम के प्रति जागरूक करना। सरकार के द्वारा स्टेडियम में कुछ सुविधाएं दी गई थी, लेकिन स्टेडियम में बहुत सी समस्याएं सामने आई, जो कि आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के माध्यम से लाइव दिखाई जा रही हैं। कोच राजेश प्रजापति का कहना है कि सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा उनके ग्राउंड में सामान की कमी थी, जिसको उन्होंने पूरा किया। ये लाइव तस्वीरें आप कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के मध्य से देख रहे हैं। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारा प्रयास रहेगा कि आप तक हर एक न्यूज़ का अपडेट पहुंचता रहे। ऐसी ग्रामीणांचल की बहुत सी खबरें हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जिनको आप लाइव देख सकते हैं और अपने ग्रामीणांचल को बहुत अच्छे से आप ठीक कर सकते हैं। एक आदर्श होता है वो गांव जहां ऐसे कार्य किए जाते हैं। आप भी देख सकते हैं, युवाओं को नशे से दूर रखना और उनके जीवन को सक्षम करने के लिए एक उचित प्रयास। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज आप दिखा रहा है राजेश प्रजापति की एक ऐसी रिपोर्ट, जिस गांव में राजेश प्रजापति उस गांव को आदर्श बनाना चाहते हैं, बच्चों को नशे से दूर रखना चाहते हैं और आने वाला समय उनके लिए कैसा हो, ऐसा समय निश्चित करके उनको खेल प्रतियोगिताएं करवाकर उनको उनमें भाग लेना और फिर उनको प्रोत्साहित करना, ताकि वो बुराइयों से बचे रहें और आदर्श गांव बना रहे, भाईचारे की भावना बनी रहे। आज ऐसे ही समाज सेवी हमारे बीच में मौजूद हैं, तो मुलाकात करते हैं राजेश रिपोर्टर के साथ। कुरुक्षेत्र भूमि के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज आपको लेकर पहुंचा है जिला पानीपत के हल्का इसराना के गांव बुआना खेड़ा में, बुआना लाखों में। और आज हमारे साथ समाज सेवी मौजूद हैं राजेश जी। और राजेश जी की जो जिनके सामाजिक कार्य हैं, इनकी सामाजिक कार्य में रुचि जो बनी हुई है और इनके साथ जो युवा साथियों का जो सहयोग है, वो हम आज जानेंगे राजेश जी से कि किस प्रकार की इनकी जो प्राथमिकताएं रही हैं और क्या क्या इनके जो कार्य रहे हैं, सामाजिक जो कार्य हैं, एक बार जानकारी लेंगे। भाई राजेश जी, सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर स्वागत है कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपको। सर बड़ी मेहरबानी जो आप हमारे गांव में आए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो गांव बुआना लाखों में पहुँचे जी। हाँ जी सर। तो राजेश जी, क्या क्या प्राथमिकताएं रही हैं आज तक आपकी जो सामाजिक कार्यों में रुचि है? सर मैं +2 करने के बाद फिर मैंने बीए की। बीए करने के बाद फिर मेरे मन में एक विचार आया, अगर अपने गांव को थोड़ा ऊपर उठाना हमने ले, तो उसके लिए हमें 2010 में बच्चों के लिए एकेडमी खोली बॉक्सिंग की। तो उसमें हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गए। वहाँ पर हम फ्री सेवा कर रहे हैं, कोई फीस नहीं। हम मेरे गरीब कोई भी बच्चा हो, और हमारे 25 बच्चे सरकारी नौकरी पर लग चुके हैं। उसमें 6-7 लड़कियाँ हमारी जो उन्हें ज्वाइन कर लिया ITBP में ले। हाँ जी सर। तो कितने युवा साथियों का योगदान है और जो आपका योगदान है, जितनी आपकी युवा टीम है, तो किस संगठन से आप संबंधित हैं? सर तो सर हमारी एक डलसा कमेटी है, जिसके प्रधान है प्रदीप जी। तो सर हम गांव में कोई भी कार्य हो, हम एक संगठन, हम जो हमारा संगठन है ये इकट्ठे होकर कमेटी जो फैसला लेती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने करा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गांव में पूरे गांव में घूम के हमने ये प्रचार किया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर लगभग
10,000 पेड़े लगाए, गांव के चगर देकर खेतों में चगर देकर हमने फिर ये पेड़े लगाए हमने। उसके बाद फिर हमने भाई जो रक्त शिविर थे तो 4 अपने शिविर लगाए हमने हमने। हाँ जी सर। तो सर इतने अच्छे सामाजिक कार्य हैं आपके, तो हमने आपके गांव का जो आज दौरा किया है बुआना लाखों का, तो आपके गांव की जो जनता है, आम जन है, तो सभी का विचार है कि अब की बार आपको सरपंच पद का उम्मीदवार बना दिया जाए, तो आपकी क्या राय है? सर मेरे अपने विचार है कि मैं सामाजिक काम जो करूँ मैंने उसमें थोड़ी खुशी मिलती है, तो मैं राजनीति से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा, मैं ये नहीं कहता भी आने वाले समय में तो देखो पता नहीं लगता, लेकिन फिलहाल मेरे विचार बस ओनली सामाजिक काम करने में ही मैं काफ़ी सक्षम हूँ। जी हाँ जी सर। तो यानी कि आपका कोई रुझान नहीं है राजनीतिक नहीं सर, कार्यों में? नहीं सर, मेरा कोई रुझान नहीं है राजनीति में। जी हाँ जी। तो सर आपका जो संगठन है डलसा, तो क्या ये रजिस्ट्रेशन इसका करवाया है आपने? हाँ सर, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है जी सर, इसका ले ठीक। हाँ रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। बाकी फिलहाल हमें कोई सरकारी तरफ से कोई हेल्प तो मिल नहीं रही। हम क्या करते हैं, हम इसमें लगभग 100 बच्चे हैं, तो अपना हर महीने 200 रुपये इकट्ठे करते हैं। और कोई भी गांव का कार्य है, सामाजिक कार्य कुछ भी है, भाई कोई गरीब लड़की की शादी करनी है या गरीब बच्चा पढ़ने में सक्षम नहीं है, तो उसकी फीस या उसके कपड़े, उसकी काफ़ी किताब हम अपनी तरफ से दे देते हैं। जी बहुत अच्छी सोच है सर आपकी, बहुत अच्छे नेक कार्य हैं आपके। तो जो इसमें पदाधिकारी हैं आपके संगठन में वो कितने हैं, और आपका जो पद है वो क्या है? सर इसमें हमारे लगभग 10 पदाधिकारी हैं, जिसमें हमारे सचिव हैं अमित जी, प्रदीप जी हमारे अध्यक्ष हैं, कैशियर राजेश कुमार जी हैं, और वो प्रधान हमारे दीपक मलिक जी हैं। कैशियर यानी कि आप हैं? हाँ जी सर जी। कैशियर में हूँ सर। जो भी लेखा जोखा है गांव में, जितना हमारा कमेटी का जितना भी लेना देना है वो सब मेरे हाथ में सर। जी हाँ जी सर। तो सर कितने समय से आप सामाजिक सेवाओं में भाग ले रहे हैं? सर लगभग मेरे को 11 साल हो चुके हैं। 11 साल से मैं सामाजिक सेवा कर रहा हूँ तन मन धन से कहते जगह। जी। तो आपकी सर शादी को कितना समय हो चुका है और कितने बच्चे हैं? सर 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। 13 साल मेरी शादी को हो चुके हैं। शादी के तुरंत होने के बाद फिर मैं सामाजिक कार्यों में लग गया था सर। जी। हाँ। तो सर किस प्रकार की सोच रखते हैं आप अपने गांव की बेटियों के प्रति, गांव की महिलाओं के प्रति? सर हमारे गांव की बेटियां, हम तो बड़े बुजुर्गों को एक बात कहते हैं, लड़कियों को आप ग्राउंड में भेजो। हमारी लड़कियों को आज बॉक्सिंग की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल। इससे हमारी लड़की अपनी सुरक्षा भी कर सकती हैं, आत्मनिर्भर भी बन सकती हैं। ले देखो हम एक बात कहते हैं, पढ़ो और साथ में गेम भी करो। ये हमारे पास लड़की लगभग 10 लड़की रह रही हैं फिलहाल, और 7 लड़की हमारी बॉक्सिंग के उसते हैं सर्विस पर लग भी चुकी हैं। अगर वह गांव में घर पे रहती तो आज वह शायद नौकरी ना कर पाती। तो सर जैसे एक आपके गांव की लड़की को सम्मानित किया था श्री नरेंद्र मोदी जी ने, किस समाज से है वो? सर वह कश्यप समाज से हैं। रजनी हमारी बिटिया है और आज वह बहुत अच्छे लेवल पे है, और उसने ITBP ज्वाइन कर लिया। जी। हाँ जी सर। तो क्या योगदान रहा है सरकार की तरफ से उस लड़की को? सरकार ने उसको दिया हल। तो कुछ फिर दल कमेटी ने मिलके कुछ सामाजिक जो हमारे वर्ग दे, कुछ हमने भी सहयोग करके उसका मतलब भाई पढ़ाई का बेटा टेंशन मत लेना, पढ़ाई का खर्चा हम देंगे, खाने पीने को टेंशन मत लेना, आप ओनली गेम करो, हम हर जगह आपके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और आपके साथ खड़े हैं हम। जी। हाँ जी सर। तो सर आपके जो स्थानीय विधायक हैं महिपाल जी, तो उनका कितना योगदान रहा है आपके? सर हमारे यहाँ से वाल्मीकि जी हैं सर, फिलहाल यहाँ से। कौन है विधायक? ये बलबीर वाल्मीकि जी। बलवीर वाल्मीकि जी। हाँ जी। तो आपके जो विधायक हैं बलवीर वाल्मीकि जी, उनका क्या योगदान रहा है आपकी जो NGO है इसमें और आपके गांव के जो कार्य हैं उनमें? सर बलबीर जी ऐसे हैं, हम तब जब भी फ़ोन करते हैं उनके पास वह तुरंत आ जाते हैं। कोई भी कार्य हो, किसी तरह का भी हो, वह कभी नाटे नहीं। खेलों में मुझे बुलाते हैं, सहयोग करते हैं, पैसे तन मन धन से हमारे साथ में। जी। हाँ जी सर। तो जो आपके गांव के मौजूदा सरपंच हैं वो कौन हैं? वह फिलहाल जी सुरेश जी हैं, मास्टर जी बहुत अच्छे आदमी हैं, और कार्य दिन रात कार्य बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और हमारी कमेटी को भी पूरा तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। कोई भी कार्य हो, हमें ज़रूरत पड़ती किसी चीज़ की, अगले वहाँ पर खड़े मिलते हैं। जी। हाँ जी सर। तो सर शिक्षा के स्तर को किस प्रकार से ऊपर उठाया जा सकता है? सर हमें एक दूसरे से मिल के चलना पड़ेगा,
ऊंच नीच भेदभाव का ये समाप्त करना पड़ेगा, भाईचारा बना के चलना पड़ेगा। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। अम्बेडकर हमारे यहाँ पर एक वहाँ कमेटी है जिसमें चौपाड़ में बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री सेवा ट्यूशन के लिए, उसमें कोई भी कास्ट का हो। उन्होंने सिर्फ ये कि भाईचारे के लिए कराया है। और हम वहाँ पर हर साल बच्चों को काफ़ी किताब पेंशन अपने खर्चे से बच्चों को दिलाते हैं ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके। जी, बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। तो राजेश जी, अंत में आप सभी देशवासियों को, अपने ग्राम वासियों को, अपने हल्का वासियों को, अपने जिला वासियों को किस प्रकार का संदेश देना चाहोगे? जैसे कि एक नव वर्ष भी नज़दीक है, 2021 नज़दीक है, तो किस प्रकार का संदेश आप देना चाहेंगे? सर, सबसे पहले नव वर्ष नज़दीक आ रहा है, उसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सभी गाँव वासियों को भी, देशवासियों को भी। और मेरी तो एक ही सोच है, अगर हम जो युवा बच्चे हैं उनको ग्राउंड से टच रखो, नशे से बचेंगे, अच्छी सोच आएगी, अच्छी शिक्षा भी मिलेगी वहाँ से। क्योंकि वहाँ पे हमारे पास पढ़े हुए टीचर भी आते हैं जो उनको मोटिवेशन करते हैं। हफ्ते में एक बार हमारे वेद वशिष्ठ हैं प्रधानाचार्य जी हमारे गांव के, तो मैं बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए बहुत बेस्ट हैं लगती। हमें उनका बहुत अच्छा सहयोग है। और बाद में हमारे प्रदीप जी का बहुत सहयोग है, तन मन धन की मतलब हमारे सरपंच का भी बढ़िया सहयोग है। लास्ट में मैं यही बात कहूँगा, अगर भाई बच्चों को ग्राउंड से टच रखो, बुरी संगति से बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ, आने वाला भविष्य बच्चों का उज्जवल बने। थैंक्स सर। जी, धन्यवाद प्रदीप जी। देखिए, आज हमारे साथ बहुत ही सूझवान व्यक्ति राजेश जी समाजसेवी हमारे बीच में मौजूद रहे हैं, जो कि हल्का इसराना के गांव बुआना लाखों से हैं और बहुत अच्छे इनके सामाजिक कार्य रहे हैं। बहुत से युवा साथियों को लेकर ये साथ चले हुए हैं। इन्होंने एक संगठन भी बनाया है जिसमें युवाओं का बढ़ चढ़कर भाग रहता है और बहुत अच्छे प्रकार से इनके जो कार्य है संगठन के माध्यम से चल रहे हैं। तो धन्यवाद सर। हम भी आशा करेंगे कि आपका इसी प्रकार से जो कार्य है वो चलता रहे। और सरकार से भी हम अपील करते हैं कि इस प्रकार से जो इनका संगठन है, युवा साथी मिलजुल कर एक बहुत अच्छी नीतियाँ इन्होंने जो अपनाई हैं, जो सरकार की भी बहुत सी जो सुविधाएं हैं इनको मिलनी चाहिए। तो बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। सर, हमारी आशा रहेगी कि आपके संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएं। तो धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो राजेश सिरसवाल के साथ कैमरामैन राजू राणा की एक रिपोर्ट।